नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। 27 फरवरी को रात को ही CHSL का टीयर फर्स्ट का रिज़ल्ट आ चुका है और जितने भी कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले जैसे ही हम इस पैराग्राफ को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा पैराग्राफ हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं और कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले बात कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर वन एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2। अब टीयर 2 के लिए जो अपीयर होंगे वो उनके बारे में बताया गया है कि कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं यहाँ पर, तो बच्चे जाके अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिंस द टीयर 1 of computer based examination was conducted in multiple shift, the marks scored by the candidates have been normalized in accordance with formula। कि जो भी टीयर 1 में CBT के थ्रू यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाई गई है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली और नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स दिए गए हैं। और एज पर द पैरा 17.1 ऑफ द नोटिस द एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है तो उसमें UR को कम से कम 30% लाने होते हैं, OBC और EWS को कम से कम 25% लाने होते हैं और SC ST PW और जितनी भी अदर कैटेगरी उनको लाने होते हैं 20%। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे रिजल्ट भी दिया गया है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपीयरिंग फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलो, कि मतलब कैटेगरी वाइज कितने लोग यहाँ पे टीयर 1 में क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है, और उनकी कट ऑफ क्या रही है यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सबसे ज़्यादा कट ऑफ UR की गई है, UR की कट ऑफ गई है 144, जिसमें ओनली 5070 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए। यहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है, तो मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ी सी वैकेंसी मे बी थोड़े कोई कैंडिडेट बढ़ाए जाए, स्टार मार्क तभी होता है। तो यहाँ पे और SC की कट ऑफ बिल्कुल ही कम गई है, आप देखिए 125, और ST की उससे भी बहुत ज़्यादा कम गई है 115। आप देखिए UR की कट ऑफ जहाँ पे 144 गई है, वहाँ पे ST कैंडिडेट की ओनली 115 पे ही बच्चा क्वालिफाई हो गया है। तो यहाँ पे देखिए SC में 7098, जनरल से भी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ST में 3210 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। OBC की कट ऑफ गई है 143 की कट ऑफ गई है, जिसमें 11051 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और OBC और जनरल की कट ऑफ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगी, क्योंकि 143.8 और 144.2 ऑलमोस्ट सेम ही है। EWS की बात करें तो 141.4 की यहाँ पे कट ऑफ गई है, जिसपे 5550 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगी आपको UR की, OBC की और EWS की। सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सेशन मिला है मार्क्स में SC और ST को मिला है, और सबसे ज़्यादा ST को मिला है, 115 पे ही क्वालिफाई कर दिया गया है। अब बात करते हैं ESM की, 68 नंबर पे ही, यहाँ इन्हें कहते हैं एक्स सर्विसमैन, जो ऑलरेडी सर्विस में थे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके 68 नंबर पे ही कट ऑफ गई है और 3675 लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और OH की 112 गई है, HH की इतनी गई है, VH की इतनी गई है 112, 75, 82, ये आप देख सकते हैं। PWD और अदर कैंडिडेट्स की ओनली 55 गई है। टोटल जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं वो है 37,520 लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे और आगे भी बात करते हैं, इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बात करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक सेकेंड, लिस्ट 2 DOD ग्रेड ए डिपार्टमेंट, जो लिस्ट 2 है उसमें UR की कट ऑफ 169 गई है, जिसमें 82 कैंडिडेट्स हैं, और SC की 157, ST की 152, OBC की 169। ऑलमोस्ट UR और OBC की कट ऑफ सेम ही चल रही है, और EWS की भी देखिए 169, और ESM की 128। सबसे कम यहाँ पे HH की है, ये जो मतलब डिसेबिलिटी होती है उनकी है। और बात करें लिस्ट 3 की, उसमें UR की 165 गई है, जिसमें 289 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। SC की 158, 169 क्वालिफाई, 150 ST की 104 क्वालिफाई, OBC की 165, 483 क्वालिफाई, और EWS की 163, 270 क्वालिफाई, ESM एक्स सर्विसमैन की 112 और 350 क्वालिफाई, HH की 120 और 51 क्वालिफाई, PWD की 108 और 51 क्वालिफाई। टोटल यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं 1767, मतलब 1767, ठीक है। हम चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 2 कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड ड्यू टू देयर डिपार्टमेंट फ्रॉम SSC एग्जामिनेशन।
देखिए यहाँ पे 2 बच्चों को यहाँ पे डिबार्ड भी किया गया है। मे बी ये चीटिंग करते हुए पाए गए होंगे या फिर कुछ गलत तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम करने की कोशिश की होगी। तो एसएससी भी इतना पागल नहीं है कि मेहनत करने वाले बच्चों की मेहनत ख़राब कर दे और जो पैसे भर के पास हो रहे, जो चीटिंग करके पास हो रहे हैं, उन्हें पास कर दे, क्योंकि आजकल सिस्टम में सब पता चल जाता है किसने चीटिंग की है किसने नहीं की है। तो इन 2 बच्चों को यहाँ पे डिबार्ड किया गया है। अब बात कर लें, देखिए द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंशन 10 कैंडिडेट्स वेरियस रीजन इंक्लूड पेंडिंग कोर्ट केसेस हाउएवर दीज कैंडिडेट्स अलाउड टू अपीयर इन टीयर 2। इनका रिजल्ट रोका तो गया है लेकिन ये टीयर 2 में अप्लाई हो सकते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह अगर इन पर कोई से चल रहे हैं उसकी वजह से। द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ टीयर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली। तो यहाँ पे बताया गया कि जो टीयर 2 होगा उसकी अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा जितने भी बच्चे टीयर 1 में सीएचएसएल के क्वालिफाई हुए हैं कि आखिर टीयर 2 की डेट कौन सी होने वाली, कब उनको एग्जाम देना है। जल्द ही वेबसाइट पर आपको डेट मिल जाएगी, अभी कोई डेट नहीं बताई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं representations received from the candidates with regard to the answer key of tier 1 examination have been carefully examined and the answer keys have been modified wherever necessary. Final answer keys have been used for evaluation marks and final answer key of the qualified and non-qualified candidates will be uploaded on the website of the commission in the due course। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आप भी अगर सीएचएसएल का आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका रिजल्ट क्या रहा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए, या आपके कितने मार्क्स बने हैं और आप कट ऑफ क्लियर करी है आपने या नहीं करी है। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।